आप सब माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दांतों से रिलेटेड तो नहीं है, पर रिलेटेड है हमारी ओरल कैविटी से। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस तो यही है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए हैं, स्पेशली बच्चे आए हैं जो पेरेंट्स हैं उन्हें पता भी नहीं है कि उनके बच्चों में क्या दिक्कत हुई है, और उन्हें लगता है कि ये दांतों से रिलेटेड दिक्कत है। तो मैं आज बात कर रही हूँ टॉन्सिलाइटिस की, बच्चों में टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन की। देखिए क्या होता है कि अगर जो बच्चे हैं उन्हें कई बार बार पूरा ओरल हाइजीन की वजह से उन्हें मुंह की टॉन्सिल्स की दिक्कत रहती है। तो पेरेंट्स को मेनली रहता है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि बच्चे में उन्हें दांतों से रिलेटेड दिक्कत हुई है या टॉन्सिल्स हैं या कोई और दिक्कत है। और पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इसके यहाँ पे स्वेलिंग है, ये खाना नहीं खा पा रहा है और हो सकता है इसकी जाड़ में दर्द है। पर जब हम उन्हें एग्जामिन करते हैं तो उन्हें टीथ रिलेटेड ना होकर मेनली उन्हें टॉन्सिल्स की दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक छोटी सी आपको घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे में टॉन्सिल्स की ही दिक्कत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे पता करें दांत की दिक्कत है या टॉन्सिल्स की दिक्कत है। देखिए, जो टॉन्सिल्स हैं वो हमारे मुंह के अंदर इस जगह पे रहते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो यू कलर की स्ट्रक्चर है इसे हम यूबला कहते हैं। इसके बिल्कुल साइड में टॉन्सिल्स होते हैं। और कैसे पता करें कि टॉन्सिलाइटिस ही हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक छोटी सी घर पे आप इससे पता कर सकते हैं। आपने बच्चे का मुंह वाइडली ओपन करवाना है। उसके बाद कोई भी चम्मच लीजिए या कोई भी जो आइसक्रीम स्टिक होती हैं वो लीजिए, उससे उसकी जीभ को अच्छे से प्रेस कीजिए। अगर उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ तो उसके जो टॉन्सिल्स हैं आपको काफ़ी लार्ज दिखेंगे, रेड कलर के दिखेंगे, पूरे ब्राइट रेड होंगे, और कई बार उनके पिटेड स्पॉट भी दिख सकते हैं। तो ये हुआ घर पे आप कैसे पता कर सकते हैं कि दांत की दिक्कत है या टॉन्सिल्स है। तो अब बात हम करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्यों हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस के क्या कारण हैं। देखिए, टॉन्सिलाइटिस का जो मेन कारण रहता है वो है पुअर ओरल हाइजीन। देखिए, टॉन्सिल्स क्या है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारे जो भी एयर में या कैसे हम जब कोई इन्फेक्शियस प्रोडक्ट को एक तरह से फिल्टर करते हैं, हमारे अंदर जाने से रोकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कंटिन्यू पुअर ओरल हाइजीन से बच्चा कई बार मुंह की सफाई नहीं रखता है और मुंह में बहुत सारी कैविटीज़ हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहा है, तो उस वजह से मुंह के इन्फेक्शन की वजह से वहाँ टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत भी हो जाती है। और वैसे अगर कंटिन्यू से कफ कोल्ड रह रहा है या उसे कंटिन्यू किसी और कारण की वजह से फीवर आ रहा है, इम्यूनिटी का लो हो रही है, और या उसे साइनस की दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकती है बच्चे के अंदर बार बार। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइन और सिम्टम हमें दिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अगर हम नोटिस करना आप चाहें तो देखिए, सबसे पहला है बैड ब्रेथ। उसके मुंह से आपको स्मेल आएगी, क्योंकि देखिए एक तो उसकी हाइजीन भी सही नहीं होगी और पेन की वजह से और भी बहुत सारे कारणों की वजह से वो प्रॉपर ब्रश नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आपको उसके मुँह में से स्मेल भी आएगी। और कई बार टॉन्सिलाइटिस में बच्चे को खांसी भी रहती है। कोई भी चीज़ अगर वो खाता है तो उसे निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। उसे कई बार कान में दर्द की शिकायत भी रहती है, और गले में दर्द रहता है, और फीवर भी आता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत होती है तो कंटिन्यू फीवर भी रहता है।
तो अब हम बात करते हैं कि इससे हम कैसे अगर ये हो गया है तो हम घर पे क्या टॉन्सिलाइटिस के लिए उससे हम कैसे रिलीफ दें, घर पे हम क्या उपाय करें कि जिससे कि बच्चे को इसमें आराम मिले। तो देखिए सबसे पहले आपने नमक के पानी के गार्गल करवाने हैं, गरारे कराने हैं, जिससे कि अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए बच्चों में ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो अगर वो नहीं गरारे कर पाता तो आप उसे कोसा पानी में नमक डाल के उसे पानी पीने के लिए भी दे सकते हैं, ये भी उसको थोड़ा आराम देगा। और उसे ऐसे फूड दीजिए जिनके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक उसे कैरेट जूस दीजिए, बीट रूट जूस दीजिए और ऑरेंजेस दीजिए, वह हाई इन विटामिन सी होता है। तो ऐसी चीज़ें आप उसे दीजिए और उसे प्रॉपर घर का खाना खिलाइए। ऑयली और फ्राइड चीज़ें अवॉइड कीजिए। अगर बच्चा कुछ भी खा रहा है तो उसके बाद उससे कुल्ला ज़रूर करवाइए और उसकी ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। और तो कोशिश कीजिए कि आप उसे कंटिन्यू 2 टाइम्स ए डे ब्रश ज़रूर करवाएं। और अगर फिर भी टॉन्सिलाइटिस में आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, वो आपको इसके लिए फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो पेन किलर भी दे सकते हैं। और वैसे देखिए टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट विदिन 1 वीक हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है। पर अगर आपके बच्चे को कंटिन्यू टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो आप थोड़ा सा घर पे सावधानियां रखें। ऐसे फूड जो कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वो चीज़ें उसे कंटिन्यू ना दें। आइसक्रीम्स और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अवॉइड करें। और अगर आप उन्हें फ्रूट्स वगैरह दें तो वो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के फिर उसे खाने को दें। और तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनसे आपको अगर आप रूटीन में रखेंगे तो बच्चे को टॉन्सिलाइटिस से बचा सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प मिली होगी ये पता करने में कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है या दांतों से रिलेटेड कोई दिक्कत है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।